हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशन। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं 3 तरह का अंडा पराठा बनाने की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो हमने 250 ग्राम ये आटा लिया है, गेहूं का आटा है, और इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं, हाफ़ टी स्पून। हल्का सा नमकीन सा लगना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के हम आटा को गूँधेंगे। जिस तरह से रोटी के लिए आटा गूँधते हैं ना, उसी तरह से गूँधना है। तो आप चाहें तो किसी कप या कटोरी से भी मेज़रमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे तो अंदाज़ा समझ में आ जाता है कितना पानी का ज़रूरत है। तो पहले थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। एक बार डालने से क्या होता है कि कभी ज़्यादा पानी डल जाता है, इस वजह से दिक्कत हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आप आटा गूँध लें। तो इस तरह से देख सकते हैं हम गूँध रहे हैं। अच्छी तरह से मसल लें, और अगर कम मसलेंगे तो 10-15 मिनट तक रेस्ट देना पड़ेगा आटे को, तभी मुलायम अच्छा बनता है। तो मैं 5-6 मिनट तक इसको अच्छी तरह से मैं गूँधूँगी, तो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको रेस्ट देने का ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो देख सकते हैं हमने किस तरह से गूँधा हुआ है, और इसका हम इस तरह से बॉल की तरह बना लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। बनाने में जल्दी फिर दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से हम अलग अलग कर लेते हैं। आप चाहें तो जब बनाना हो तब कर सकते हैं। और 2 अंडे लिए हैं, और प्याज हमने 2 बारीक काट लिया है, और इसी में हम अंडे को तोड़ देते हैं। एक बाउल हमने लिया है, उसी में प्याज है कटा हुआ, और इसी में हम अंडे को तोड़ लेते हैं। तो ये अंडे हमने तोड़ लिए हैं। इसमें हम 1 पिंच लाल मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं, तीखा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 1 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर इसमें डाल रहे हैं, और नमक हाफ़ टी स्पून, थोड़ा सा कम है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। तो इस तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें कटा हुआ हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हम हरी मिर्च इसमें नहीं डाल रहे हैं। तो इस तरह से हमने घोल लिया है, देख सकते हैं। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। आटे को देख सकते हैं हमने अलग रखा हुआ है, और ये सूखा आटा हम ले रहे हैं, इससे रोटी ऐसे बनाने में ठीक रहता है। तो ये देख सकते हैं, ये लोई हम किस तरह से बना रहे हैं दोनों हाथ से, और सूखा आटा लगाएंगे और रोटी बेलेंगे इसी तरह से। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं ना, उसी तरह से गोल गोल रोटी बेलें। तो सूखा आटा लगा लगा करके इसको बेलेंगे तो गोल अच्छा बेल जाता है। तो इस तरह से हमने एक रोटी तैयार कर लिया है। अब दूसरी रोटी इसी तरह से भी हम तैयार कर लेते हैं। तो इसको प्लेट में रख लेते हैं। ये दूसरी रोटी भी हमारा तैयार हो गया है। तो इसके किनारे में हम हाथ से या ब्रश से, किसी चीज़ से आप पानी लगा सकते हैं। हम देख सकते हैं हम हाथ से ही लगा रहे हैं, पूरा में नहीं लगाना है, किनारा किनारा चारों तरफ लगाना है इसको चिपकाने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा चिपकना चाहिए। तो हमने लगा लिया है, और अंडे का मिक्सचर जो हमने बनाया हुआ है ऑमलेट के लिए, तो इसमें हम डाल देते हैं। आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं, देख सकते हैं थोड़ा लिक्विड जैसा है। तो इसमें आप चाहें तो 1 प्याज और भी डाल सकते हैं, थोड़ा लिक्विड कम हो जाएगा काट कर डालेंगे। तो इस तरह से हमने फैला लिया है। ऊपर से दूसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे, और ये कांटे वाला चम्मच जो है ना, इसी से हम इस तरह से दबाएंगे। ये अच्छी तरह से पैक हो जाएगा, सील हो जाएगा, और डिज़ाइन भी बन जाएगा हमारे पराठे में, और बहुत ही अच्छा ये बनकर इस तरह से तैयार होगा। तो देख सकते हैं इस तरह से डिज़ाइन भी हमारा हो गया है, और उधर तवा भी गरम हो गया है, क्योंकि तवा हमने पहले ही चढ़ा दिया था गरम होने के लिए। अंडे को ये देख सकते हैं इसमें हमने डाला, और ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। तो ये अच्छी तरह से गरम हो गया है, और इस पे हम डाल देते हैं डायरेक्ट उठाकर। देख सकते हैं किस तरह से हमने डाला, और इसको सेकने देते हैं 1-2 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे, और पलट देते हैं। तवा अच्छी तरह से गर्म हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा एक तरफ से सिक गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं। और देख सकते हैं धीरे धीरे ये फूल रहा है। मीडियम टू लो, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकाने की कोशिश करें, अंदर से सिकना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से सिक रहा है। तो ऊपर से हम ऑयल या घी जो चाहें आप लगा सकते हैं। तो हम ऑयल लगा रहे हैं, दूसरी तरफ भी पलटकर हम लगाएंगे। तो इस तरह से दबाते हुए ऑयल को लगाएं, और अच्छी तरह से अंडा भी पक रहा है, हमारी
ये रोटी भी सिक रही है। हमारा पराठा बनकर अब तैयार होने वाला है। देख सकते हैं अच्छी तरह से सिक गया है और ये फूल भी गया है। तो एक पराठा हमारा एक डिज़ाइन का बनकर रेडी हो गया है। अब दूसरे डिज़ाइन का हम आपको दिखाते हैं, दूसरी तरह से आप अंडा पराठा किस तरह से बनाते हैं। तो ये फिर से हम एक रोटी बनाते हैं, रोटी बेलते हैं जिस तरह से हमने उसको बेला था रोटी को। तो इस तरह से हमारा एक रोटी तैयार हो गया है और तवा भी हमारा गरम है तो डाल देते हैं। और रोटी जिस तरह से सेकते हैं उसी तरह से सेकेंगे, थोड़ा कम सेकेंगे क्योंकि रोटी थोड़ा सा ज़्यादा सेकना पड़ता है, लेकिन इसको थोड़ा कम सेकेंगे। तो हमने पलट दिया है और इधर भी हम देख लेते हैं। हल्का हल्का सेकने के बाद ही हम इस तरह से दबाते हुए एक कपड़े से इसको सेक लेते हैं। हल्का सा सेकेंगे, ज़्यादा नहीं सेकना है। तो अब हम इसको निकालते हैं और ऑयल डालते हैं तवे पे और हल्का सा जैसे अंडा जितना उसमें बनने का ज़रूरत है उतना ही ऑयल डालेंगे। तो इस तरह से हमने ऑयल डाला और इसके ऊपर ऑमलेट को हम डालते हैं। तो ये हमने डाल दिया है, थोड़ा कम ही डाला हुआ है क्योंकि 2 अंडे में हम 3 तरह का पराठा बनाने वाले हैं। वैसे 1 अंडे में 1 पराठा बहुत परफेक्ट हो जाता है, तो ये थोड़ा कम पड़ गया है। तो इसमें क्या करते हैं, हम पलट करके ऊपर से और हम अंडे को डाल देते हैं, अंडे का मिक्सचर। तो ये और हम इस तरह से किनारा में डाल देते हैं। इस तरह से हमने डाल दिया है और इसको हम पलट लेते हैं। 2 मिनट तक इसको सेक लेते हैं उलट पलट करके अच्छी तरह से। तो ये हमारा सीख गया है अच्छी तरह से और ये दूसरा पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया है, एग पराठा। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब तीसरा पराठा बनाने चलते हैं। तो उसी तरह से रोटी हमने बनाया और सेक रहे हैं उसी तरह से जिस तरह से अभी हमने सेका, और इसको हम फूलने देंगे। उसको हमने फुलाया नहीं था और इसको पूरा फुलाएंगे। देख सकते हैं किस तरह से हमारा ये रोटी फूल गया है। तो इसको ज़्यादा सेकना नहीं है इसको भी, और ये फूल भी गया है। तो अब हम क्या करते हैं, लो फ्लेम कर देते हैं, बिल्कुल ही कम, और चाकू से थोड़ा सा काटेंगे, पूरा में नहीं काटेंगे। ये देख सकते हैं। और अंडे का जो मिक्सचर है वो इसमें डाल देंगे। 1 अंडे का मिक्सचर इसमें काफ़ी होता है, उससे ज़्यादा डल जाता है, लेकिन थोड़ा सा मेरे पास है आपको दिखाने के लिए, तो इसी में हम डाल देते हैं। देख सकते हैं किस तरह से हमने डाला, 1 चम्मच से ऊपर की तरफ हमने किया और इसको हम डाल रहे हैं। चाकू या चम्मच से कर सकते हैं और इसको अंदर की तरफ हमने कर लिया उठा करके। और ये फ्लेम हमारा लो है और लो फ्लेम पर इसको सेकेंगे क्योंकि अंडे को अंदर पकाना है और ऊपर से हम ऑयल डाल देते हैं। ये चिपक गया अच्छी तरह से, ये अब कोई दिक्कत नहीं है, बाहर अंडे नहीं निकलेंगे। तो ये हमने इस तरह से ऑयल डाल लिया है। उलट पलट कर इसमें भी ऑयल लगाएंगे और अच्छी तरह से सेकेंगे। अंडे को पकाना है अंदर, इसलिए लो फ्लेम पर इसको उलट पलट कर हम सेकेंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल तारा नूर मोदी केयर को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। ये लास्ट पराठा भी हमने बना लिए हैं। ये 3 तरह का हमने 2 अंडे में इस तरह से पराठा बनाया हुआ है। आपको किस तरह का पराठा आपको पसंद आया 3 तरह में, हमें कमेंट करके बताइए। आप भी बनाइए और खाइए। अब हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। मैंने लच्छा पराठा भी अपलोड किया हुआ है, वो भी आप जा सकते हैं, चैनल में सर्च करके देख सकते हैं।